बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कानूनी तजिया के साथ। नवाज शरीफ साहब का घर गिराने का ऑर्डर हुकूमत ने दे दिया है। ये क्यों, किस कवानीन के तहत, कौन सी ऐसे सेक्शंस हैं जिनके तहत अदालतें ऐसा ऑर्डर जारी करती हैं कि किसी मुल्ज़म की जो जायदाद है उसको नीलाम किया जा सकता है, उसके असासाजात को बेचा जा सकता है और बेचकर कौमी ख़जाने में जमा करवाया जा सकता है। और उसके अलावा कि ये जो रायविंड महल है यहाँ क्या बनने जा रहा है, अंदर की खबर। दूसरी बात ये कि इसका महल वकूअ कितना है, इस महल का रकबा कितना है और वहाँ पे कौन से फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जी, जो ऑर्डर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि नवाज शरीफ चूँकि मफरूर मुल्ज़म है और उसके जो असासाजात हैं वो बेच दिए जाएँ और कौमी ख़जाने में पैसा जमा कर लिया जाए। ऐसा सिर्फ नवाज शरीफ के साथ ही नहीं हुआ, जैसा कि वो नून लीग वाले बताते हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है। कानून ये है कि किसी भी मुल्ज़म का, चाहे वो किसी भी केस में हो, 50,000 रुपये का किसी का चेक डिसऑनर हो जाए, 50,000 क्या 10,000 रुपये का हो जाए, या कोई छोटा किसी ने किसी का सर फोड़ दिया हो, इससे छोटी FIR नहीं होती, तो वो मुल्ज़म ऐसा जो ज़मानत पे रहा हो, बाहर हो, भाग जाए, जिसको PO कहा जाता है, एब्सकॉन्डेंस कहा जाता है हमारे कानून की लैंग्वेज में, उसको इश्तिहारी भी कहा जाता है उर्दू ज़ुबान में। ऐसा मुल्ज़म जो इश्तिहारी हो जाए वो ऐसा मुल्ज़म होता है जो कि ज़मानत मिलने पर भाग जाता है, उसके बाद ट्रायल में पेश नहीं होता अदालत के बारहा कहने के बावजूद। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अदालत मुल्ज़िम को समन करती है 4 तरीक़ों से। पहला तरीक़ाकार ये होता है कि ये अदालत जो है वो मुल्ज़िम को समन भेजती है। दूसरा, अगर वो पेश नहीं होता तो उसके घर के बाहर चिस्पा कर दिया जाता है समन, जैसा कि रायविंड में भी किया गया। तीसरा तरीक़ाकार ये होता है कि जब कोई मुल्ज़िम पेश नहीं हो रहा होता, उसका डिजिटल वे जो है अखबारात में पहले शाया करा दिया जाता था, अब TV पे और रेडियो पे भी आप इश्तिहार उसका दे सकते हैं कि ये बंदा मफरूर है, जिस किसी को इसके बारे में इत्तला हो इसे गिरफ्तार कराएं। चौथा और तरीक़ाकार ये है जो कि अदालतें मेरा ख्याल है 2% भी अमल नहीं करती इस तरीक़ाकार के ऊपर। वो ये है कि सेक्शन जो हमारा आई थिंक 70 है, 69-70 जो है, उसके मुताबिक जो है वो ढोल बजाकर, मनादी कराकर लोगों को इकट्ठा करके बताया जाए कि ये शख्स मफरूर है, मुल्ज़म है, अदालत को मतलूब है, ये पेश नहीं हो रहा, जहाँ कहीं नज़र है इसे गिरफ्तार करें। नवाज शरीफ के साथ नहीं, हर मुल्ज़म के साथ ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अगली बात आ जाती है कि जो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी होती है उस मुल्ज़म की, जब वो पेश नहीं हो रहा होता किसी केस के अंदर, या उसकी कोई सुनवाई में किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो रही होती, जैसे कि बावजूद बीमारी का बहाना करके बाहर भागे हुए हैं और वो अदालत में पेश होने से कासर हैं, बल्कि ढीठ हैं, ढिठाई पे अटे हुए हैं, डटे हुए हैं। इस तरह के मामलात में ये होता है कि सेक्शन 87, 88 सेक्शन 87-88 जो है वो रिलाई करता है, और उसके तहत जो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है उस वो मुल्ज़म का कोई भी हो, ये जुल्म नहीं है, नवाज शरीफ के साथ ही नहीं हो रहा, मैंने आपको बताया डिटेल, वो सेल कर दी जाती है और कौमी ख़जाने में उसका पैसा जमा कर दिया जाता है सज़ा के तौर पे, क्योंकि वो पेश नहीं हो रहा होता। रायविंड महल 1100 कनाल पर मुश्तमिल महल है और वहाँ पर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। 524 मुलाजमीन हैं, 80 से ज़ायद कीमती गाड़ियाँ हैं, अरबों रुपये मालियत की, 450 बड़े यूनिट के AC लगे हुए हैं, और उसके अलावा वहाँ जो रोज़ाना का ख़र्चा है वो 35 लाख से 40 लाख रुपए तक का डेली ख़र्चा है। रोज़ाना का ख़र्चा इतना है। अब वहाँ को एक बुज़दार हुकूमत ने वो भी एक्शन एक लिया हुआ है कि उस महल को चूँकि वो उसके मुचलका जात जो मैंने देखे हैं, पटवार खाने के सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, वो उनके नाम पे नहीं है जगह सिंपली, और वहाँ पे उसको गिराकर ये मंसूबा है फ्यूचर में कि वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और एक कैंसर हॉस्पिटल या कोई भी अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल वहाँ पे बना दिया जाएगा। तो ये आपकी इतला थी, आज का मौजू मेरा ये था। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इस मालूमाती वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ। वॉलंटरीली मैं आपके लिए कानूनी वीडियोज़ लेके आता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।